Hello and welcome back students. Welcome to this video and this is very important topic not in academics. पहले मैं आपको बता दूं मतलब academics का मतलब है कि आपके स्कूल में इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा बट डेफिनेटली आईआईटी में और जे में इस पे क्वेश्चन बनता है एंड ये कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी. ठीक है, हालांकि कैमेस्टर में इस पे एक दो क्वेश्चन हैं बट इन डिफरेंट वे. तो वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी. अगर कहीं पे चार्ज है ना, तो चार्ज के होने से उस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी होगी ये हमें पता करना है. कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी है ना, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, वही है, बस थोड़ा सा इसको हम स्फेरिकल शेल में ले आएंगे और इसको हम नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा एक सिलेक्टिव फॉर्मूला बनता है, क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर. तो देखते हैं व्हाट इज सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है उसी को हम सेल्फ एनर्जी बोलते हैं. पहली बात तो मैं आपको बता दूं. ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, है ना, कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की, मेरे पास ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, ये चार्जेस हैं, है ना, Q1 Q2 एंड Q3. मैं पूछूं कि बताओ भाई इस सिस्टम के पास कितनी एनर्जी है, तो आप क्या करोगे, वही आपको फॉर्मूला पता है कि पहले इसकी एनर्जी निकालेंगे, फिर इसकी एनर्जी निकालेंगे, इसकी एनर्जी निकालेंगे, उसको तो ऐड कर देते हो, है ना. तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी से मतलब क्या होता है कि हमें एक सिस्टम को बनाना है ब्रिंगिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स फ्रॉम इन्फिनिटी. मतलब जो भी सिस्टम में चार्जेस हैं उसको हम इन्फानाइट से लेके आ रहे हैं और फिर एक सिस्टम बना रहे हैं, और उस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. क्यों वर्क क्यों करना पड़ेगा भाई, आप सबको पता है यार कि अगर आप दो चार्जेस को इनफाइनाइट वर्ड का मतलब आपको पता है ना कि इनफाइनाइट पे आपको पता है ना कि जब दो चार्जेस इनफाइनाइट पे होते हैं तो उनमें आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, कोई फोर्स नेग्लिजिबल होता है, उनमें आपस में कुछ भी नहीं है. तो हम सोचते हैं यार इनकी जो एनर्जी लेवल है वो जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है. तो इनफाइनाइट पे हम लोग पोटेंशियल को जीरो डिफाइन कर देते हैं, है ना, कि अगर दो चार्जेस इनफाइनाइट पे हैं तो उनके पोटेंशियल और पोटेंशियल जी सबको जीरो है. फिर आप उनको पास लाते हो तो यू हैव टू परफॉर्म सम वर्क. ठीक है, जैसे आप प्लस Q1 और प्लस Q2 को आप इनफाइनाइट से पास ला रहे हो तो आपको वर्क करना पड़ता है और वही वर्क जाके सिस्टम में स्टोर हो जाता है. ये सब बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको और आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो बेसिकली होता क्या है, अगर दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो उनको हम धक्का मार के लाएंगे ऐसे 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 और हमें वर्क करना पड़ेगा. वो वर्क सिस्टम में स्टोर होता है. अगर आपको वो वर्क लेना है दोबारा तो उन चार्जेस को छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो और आपको दिखेगा कि वो चार्जेस भागते हुए जा रहे हैं, उनमें काइनेटिक एनर्जी आ गई. काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से आई, जो आपको वर्क करना पड़ा. ये सब आपको बातें पता हैं. ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है यार, अब हमारे पास डिस्क्रीट चार्जेस नहीं है. डिस्क्रीट मतलब जो अलग अलग चार्जेस रखे हैं. नाउ वी हैव ए स्फेरिकल शेल. ठीक है, तो मुझे एक स्फेरिकल शेल बनानी है, मतलब एक स्फेरिकल शेल पे चार्ज देना है. ठीक है, प्लस Q. और पहले सारा चार्ज कहाँ पे था, पहले चार्ज हमारा इनफाइनाइट पे था, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ था. ऐसे सोचो किसी बॉक्स में हमने चार्ज रख दिया प्लस Q और आपको हमने टास्क दिया कि ऐसा यार इस चार्ज को यहाँ से उठा के धीरे धीरे यहाँ पे लाओ, किस पे, इस स्फेरिकल शेल पे. ठीक है, तो क्या होगा, आप चार्ज को आप स्लो लेके आओगे. ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे तो चार्ज आ चुका है, दिस चार्ज इज Q एंड दिस रेडियस इज R. तो चार्ज यहाँ पे आ चुका है. जब आप फर्दर कुछ यहाँ से चार्ज ले आए इस पे Q चार्ज, और जब आप दोबारा इस पे कुछ चार्ज लेके आने की कोशिश करोगे तो ये स्फेरिकल शेल उसको रिपेल मारेगा, और जब रिपेल मारेगा तो आपको वर्क करना पड़ेगा, आपको धक्का मार के लाना पड़ेगा, और धक्का मार के लाके इसके ऊपर बिठा दोगे आप. ठीक है, इसको बिठा दोगे तो जो आपका वर्क होगा वो वर्क इसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. क्लियर. तो किसी इंस्टेंट पे इस पे Q चार्ज आ चुका है और चार्ज को आप स्लोली ला रहे हो धीरे धीरे, और फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा चार्ज लेके आऊंगा और अब मैं यहाँ पे dQ चार्ज को लेके चला, यहाँ से कहाँ से, इनफाइनाइट से, और मुझे इस तक लाना है. आपको पता है यार जैसे जैसे चार्ज आता रहेगा स्फेरिकल शेल पे, जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा वैसे वैसे उसका रिपल्शन बढ़ता जाएगा. रिपल्शन बढ़ता जाएगा तो आपको पुश करने में और वर्क करना पड़ेगा. ठीक, ये एक बात हो गई. दूसरी बात ये हो गई कि इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा. जैसे जैसे चार्ज स्फेरिकल शेल पे आता रहेगा इसका पोटेंशियल बढ़ता रहेगा. वहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल जीरो है, तो आप चार्ज को इसके ऊपर ला रहे हो
तो जैसे इसका पोटेंशियल बढ़ेगा आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो इसको हम पोटेंशियल के टर्म में भी बोल सकते हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। अगर इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है तो हम चार्ज को लाने में हमें वर्क परफॉर्म करना पड़ेगा और वो वर्क ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा। और इन टर्म्स ऑफ हम फोर्स कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस पर चार्ज आता जाएगा, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बढ़ता रहेगा, तो मैं चार्ज को पुश करने में वी हैव टू परफॉर्म वर्क। तो बेसिकली ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल होगी, इसका पोटेंशियल भी वेरिएबल होगा। तो इसलिए अभी हमने किसी इंस्टेंट पे देखा कि इस पर चार्ज क्यों है और मैं वहाँ से dq चार्ज को लेके चला, क्योंकि सारा पोटेंशियल इसका वेरिएबल है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है। इसलिए हमें किसी एक छोटे से चार्ज को देखना पड़ेगा कि भाई एक छोटे से चार्ज को लाने में मुझे कितना वर्क परफॉर्म करना पड़ रहा है, एंड देन मैं उसको इंटीग्रेट मारूंगा। बात समझे ना? कांस्टेंट पोटेंशियल होता तो आप सबको पता है कोई चक्कर नहीं था, चार्ज के बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो भाई इसका पोटेंशियल एट दिस इंस्टेंट चार्ज इज q एंड इट्स पोटेंशियल इज v which is kq by r, and now I'm moving this charge dq from infinity to this spherical shell. तो work performed in bringing, लिख लेना आप कॉपी में, work performed in bringing dq charge from infinity to spherical shell, this is equal to dq into delta v। सबको पता है ना कि अगर आप डेल्टा वी में किसी चार्ज को लाके धक्का मारते हो, पुश करते हो, तो आपको वर्क करना पड़ता है क्यू डेल्टा वी। तो ये चार्ज इज डी क्यू। व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल? दिस पोटेंशियल इज वी। व्हाट अबाउट दिस पोटेंशियल? दिस पोटेंशियल इज जीरो। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? पोटेंशियल डिफरेंस इज वी माइनस जीरो। तो इसको मैं डेल्टा वी के प्लेस पे वी लिख दूंगा। समझ गया ना आप? वी स्फेरिकल शेल का पोटेंशियल है और वहाँ का पोटेंशियल जीरो है। तो दिस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू v की वैल्यू हमको पता है कितनी होती है, k, और q यार स्मॉल q आएगा, कैपिटल q तो इसका फाइनल का चार्ज होगा। अभी इस पे चार्ज स्मॉल q है, तो पोटेंशियल इज k स्मॉल q बाई r एंड दिस इज v इंटू डी क्यू। समझिए क्या लिखा हुआ है? ये वर्क लिखा हुआ है जब मैं डी क्यू चार्ज को लेके आऊँगा इनफाइनाइट से स्फेरिकल शेल पे, जबकि इसके पास उस टाइम पे कितना चार्ज है, क्यू चार्ज। ठीक है, तो दिस इज वर्क परफॉर्म। और आपको पता है क्या करना है? तो ये जो वर्क आ गया है, दोबारा लिखता हूं, दिस इज k बाई आर एंड क्यू डी क्यू। अब मुझे तो वहां से जीरो से लेके कैपिटल क्यू चार्ज लाना है टोटल। तो व्हाट इज टोटल वर्क डन? अगर मैं इस पे लिखिए आप कॉपी में नोट्स में, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्फेरिकल शेल। तो इसको मैं इंटीग्रेट मार दूंगा दोनों साइड में, दिस k बाई आर एंड दिस Q डी क्यू फ्रॉम जीरो टू Q। ठीक है, तो दिस इज k बाई आर, इसका इंटीग्रेशन आएगा q स्क्वायर बाई 2 एंड लिमिट फ्रॉम जीरो टू Q। दिस इज k बाई आर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर आ जाएगा एंड दिस के क्यू स्क्वायर बाई 2r। इतना वर्क करना पड़ेगा अगर आप स्फेरिकल शेल को बना रहे हो इनफाइनाइट से लाने में। कुछ नहीं है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि हमने बस एक कॉन्सेप्ट लगाया, वर्क डन इज क्यू इंटू डेल्टा वी। ठीक है, और उसको हमने इंटीग्रेट मारा, दिस इज वर्क डन। व्हाट इज के? के इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दिस एनर्जी इज क्यू स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज सेल्फ एनर्जी ऑफ, ये वर्क को मैंने एनर्जी लिख दिया भाई, लिख लेना कि दिस वर्क डन, इससे पहले एक लाइन लिख लेना कि दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल की पोटेंशियल एनर्जी हो गई या उसकी सेल्फ एनर्जी हो गई। और इस कॉन्सेप्ट को हम आगे कैपेसिटेंस में भी देखेंगे, बट यूजिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने वर्क डन का फॉर्म लगा दिया क्यू डेल्टा वी। ठीक है, तो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। और अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी इन, चलो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। ओके।